बचपन के। मैं आपसे 3 बातें पूछूं आपकी जनरेशन की, तो आपको क्या लगता है कि वो बेस्ट बातें क्या हैं जनरेशन एक्स की? कमी है। किस चीज़ की कमी? नहीं, कम ही है मैंने कहा। कम ही लेकिन है। है कई चीज़ें हम लोगों ने असल में जो टेक्नोलॉजी का बूम देखा है ना, वो ज़िंदगी में कन्वर्जन हमने बहुत बड़ी देखी। हाँ, मेन जो है ये लोग शायद उससे एसोसिएट ज़ाहिर है ना कर सके, नहीं कर सके डायरेक्टली। जिन चीज़ों से हम लोग गुजरे, हम लोग बड़ी टेंजिबल चीज़ें थी जिनसे हमने वीसीआर, टेलीफोन और हर चीज़ हम को लोग बदल उन चीज़ों को एंजॉय करते थे। हाँ। अब जो सब कुछ आया है हम लोग अब इसको एंजॉय नहीं करते। क्यों नहीं करते? अच्छा नहीं यार, नहीं। पहले यार मेरी अम्मी तो कंप्यूटर की धत्ती थी, हर वक्त लगी रहती थी, कुछ ना कुछ करी होती थी। तो यार पहले एंजॉय जो चीजें यूज करने का मजा आता था ना, कि हमें एक वो होता था ना, पैशन होता था कि ये मूवी आई है, ये देखने, ये सॉन्ग सुनने, ये वीसीआर किराए पे लेके आते थे। वीसीआर, एक वीसीआर आता था, पूरा मोहल्ला पूरा खानदान उसको चलाता था। सोचो आप। तो अब ये क्वालिटीज बताए ना, अब 3 क्वालिटीज की क्या सबर शुक्र वाली वो क्वालिटी थी, हमने लगता है चेंज होते देखी। और इसलिए हम लोग एक अच्छा ब्रिज बन गए आज की जनरेशन के लिए। हम लोग उतने आउटडेटेड लोग नहीं हैं। बिल्कुल। मेनी ऑफ अस आर, मतलब ये लोग हमसे रिलेट कर सकते हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे रिलेट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। आगे हैं, फर्क आगे में जरूर। हाँ। तो मुझे ये लगा कि हमारी जो बॉन्डिंग्स थी ना, हाँ, वो हमारे दौर में ज्यादा थी अपने वालिदैन से। हम लोग एंजॉय, स्पेशली इन द सेंस कि हम लोग टाइम भी दे सकते थे एक दूसरे को। अब वो चीज़ ज़्यादा डिजिटल हो गई है। I mean, ये नहीं कि ख़त्म हो गया है एक कमरे से दूसरे कमरे में 2 कदम उठ के नहीं जाते। वो चीज़ें आ गई। हेलो, तुम कमरे में हो? अच्छा। कितना बड़ा चेंज है ना आपके लिए। लाइक हमारे टाइम पर एक कमरे में सोना एक आम सी बात थी। अब जाके दिखाएं आप, एक कमरे में सब पूरा खानदान सो रहा है, एक दूसरे को ख्वाब आ रहे हैं, चाहे गरीब है, क्या इतने पास पास लेटे हुए एक दूसरे को ख्वाब आ रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ अब बच्चों को अलग कमरे चाहिए, ड्रामों में भी दिखा रहे होते हैं। बिल्कुल। अब एक इंडिपेंडेंस का टाइम आ गया है। हमारे टाइम पे देखो मैंने इनसे पूछा था अपनी तारीफ बताई, तो तुम लोगों की बुराई बताना चाहिए। नहीं, इसमें हम अभी भी गर्मियों में एक ही एसी वाले कमरे में सारे सो रहे होते बेटा वो तो बिजली के खौफ से सोते हैं। नहीं, सोलर के बिल बाद ज्यादा आएगा। पहले तो मोहब्बत में ना कि अम्मा अब्बा के पास मोहब्बत नहीं है, बिल के खौफ से सोते हैं। नहीं, हम लोग तो मोहब्बत में सोते थे ना। हाँ, मेल जोल और बॉन्डिंग का दौर करना, था उस हिसाब से। खासकर छुट्टी वाले दिन हाँ। कि चलो बड़े होंगे, आए भी होते थे सब लोग। हाँ। नानी आ गई, दादी आ गई, सब इकट्ठे हुए, तो पता ही नहीं चलता था टाइम का। बाकी बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, क्योंकि इंसान की फितरत सेम ही रहती है। वो जेनजी की भी वही रहेगी, हम लोगों की भी वही रहेगी। अग्रीड। उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं लैंग्वेजेस चेंज हो गई नहीं है, यस फॉर श्योर, लेकिन एहसास वही है। टर्म्स बहुत आ गई नहीं है। मतलब टर्म्स ऐसी कि कुछ समझ नहीं आती। टर्म्स नहीं समझ आती हैं, बाकी यहाँ से गुजर जाती हैं और इनको वो पता होती हैं। दे कैन डिकोड इट, व्हिच इज़ गुड। हम लोग नहीं डिकोड कर पाते कहीं, लेकिन उसके पीछे जो एहसास है वो हम समझ जाते हैं। सो a lot of it is common also. सिर्फ ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत चेंज हुई है मेरे लिए। अच्छा भाई, तुम लोग बताओ, तुम लोगों की जो जनरेशन है उसकी कोई 3 क्वालिटीज बताओ। भाई हमारे, अगर हमारी जनरेशन को समराइज किया जाए ना, तो हमारी मोहब्बतें ख़तों से लेके एसएमएस तक पहुंची हैं। हमने वो ट्रांजिशन देखी है। और खामोश वन साइड मोहब्बत आखिरी बार हमारी जनरेशन में हुई थी। लड़की को पता ही नहीं होता था आप प्यार करके बैठे हुए, उसको कख नहीं पता, वो भी आपकी हीर भी वही है, आपकी लैला भी वही है, और उसकी शादी भी कहीं और रहेगी और आप इस गम में बैठे हुए हैं। आज नहीं है ये। हमारी जनरेशन में भी इतना ऐसा नहीं, अरे था, चेंज हो I was one of them। So was I। वो तो कॉमन था। अब नहीं होता ये। अब नहीं है। अब लड़की ने अगर 2 मैसेज में लिफ्ट नहीं करे तो तीसरे मैसेज किसी और लड़की को जा रहा है। वैसे ये जेंजी बेहतर तो ये बता सकती हमारी है। खूबी है या फिर ये हमारा फ्लॉ है? खूबी थी। पूछोगी अभी, और बताओ कोई क्वालिटी। अच्छा, आई फील कि मिलेनियल्स ने ना एज को डिफाई किया। यस, मिलेनियल्स जो है, जैसे कि जब मैं छोटी थी और मैं ये सोचती थी लेट 30s में इंसान बहुत मतलब एक एज का लगता था, ठीक है। हमारे पेरेंट्स में हमने देखा, चाहे मेरे अब्बू अम्मियों, लेट 30s में एक अलग उनका एक पोस्चर चेंज हो जाता था, इमेज चेंज हो जाता था, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती थी। हम लोगों ने, जो आपने कहा, जिम, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं,
आई डोंट नो स्किन केयर चेंज हो गई है, क्या हुआ है, बट मिलेनियल्स उस तरीके से एज नहीं कर रहे जिस तरह से हमारे पेरेंट्स मुझे आई फील के एज किया था उन्होंने। मेरी सेल्फ केयर आ गई थी हमारी। मैंने अपनी कोई मीम देखी, कोई कल परसों मैंने देखी कि मेरी 20 साल पहले की तस्वीर लगाई हुई थी और अब की लगाई थी, कह रही ये लोग क्यों नहीं बदलते। एग्जैक्टली और एक और भी चीज, ये ना एज डिफाई कर रहे हैं हम लोग। हम और जेन वाई को अक्सर देख के ना लुक्स में ऐसा लगता है कि ये रिवाइंड पे लगे हुए हैं। नाम रख दिया। जेन वाई? जेन वाई मतलब ये कर दी, अच्छा अब हो गई है। चेंज कर दिया। मिलेनियल्स जो हैं, मिलेनियल्स का सीन ये है कि वो अक्सर आप देखें ना तो लगता है वो रिवाइंड हो रहे हैं, बढ़ते बढ़ते अब दोबारा छोटे होने शुरू हो रहे हैं। या फिर अगर रिवाइंड नहीं भी हो रहा तो पॉज पे है, पॉज पे हैं। एज नहीं कर। Yes, आई you are थिंक right. दैट्स द बिगेस्ट क्वालिटी इन आवर जनरेशन। यस, आ जाओ भाई जेन जी, आ जाओ तुम लोग, क्या क्वालिटी है जेन जी की? मैं तो पहले तो शुक्र अदा करता हूँ कि हम जेन जी, मुझे तो ये प्रोनाउंस ही नहीं करना आता। मिली क्या मिलेनियल्स मिलेनियल्स। देखिए ऐसे वाले जेनजीज भी हैं। हाँ